किस्मत तो बदलता है मेरे दोस्त, इसमें कोई शक नहीं। हर एक चीज का किस्मत बदलता है, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, यहाँ तक कोई पत्थर का भी हो तो उसका भी किस्मत बदलता है। तो एक पत्थर का किस्मत, आप ये सुन करके आश्चर्य हो गए होंगे कि पत्थर का भी क्या कोई किस्मत होता है? हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी पत्थर का किस्मत को लेकर के जो है कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ और इस स्टोरी को फिर आपके जिंदगी से कनेक्ट करता हूँ। फिर आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो है किस्मत पत्थर का भी बदल सकता है, इंसान का भी बदल सकता है। तो हुआ यूं कि एक बार जो है कि एक बार एक ट्रक में जो है कुछ पत्थरों को, मार्बल पत्थरों को ला करके एक जगह दूसरे जगह तीसरी जगह गिराते हुए जा रहा था। तो एक जगह पर जाकर के दो पत्थरों का, मार्बल का 2 पीस पत्थर का टुकड़ा गिरा दिया गया जमीन में। दोनों का दोनों टुकड़ा जो है जमीन पर गिरा पड़ा रह गया। उसके बाद जो है कि दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद क्या होने लगा कि प्रत्येक दिन जो है, उसके बाद तीसरे दिन के बाद प्रत्येक दिन एक आदमी वहां आया करता था और छेनी हथौड़े लेकर के एक पत्थर को जो है कि छेनी और हथौड़े से प्रत्येक दिन वो उसको जो है कुतरता था, उसको छांटता था और इस तरह से चोट पहुंचाता था और फिर वो चला जाता था। ऐसे स्थिति में क्या होता था, ऐसे स्थिति में दूसरा पत्थर उसको देखता था और अपने आप में बहुत खुश रहता था। वो सोचता था, वाह अरे मेरी किस्मत, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, जो मुझे कोई छेड़ता नहीं है, मुझे कोई चोट नहीं मारता है। वो कितना बदनसीब है जो प्रत्येक दिन एक इंसान आता है और इंसान आकर के प्रत्येक दिन छेनी हथौड़ी से मार करके वो चला जाता है। तो वो रात में जो है पत्थर जो है दूसरे पत्थर को जो है पूछता है, कहता है तुम्हारा किस्मत जो है सही में बहुत खराब है, ऐसा क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारा किस्मत खराब है? देखो तुम्हारा किस्मत ऐसा कि तुमको प्रत्येक दिन चोट खाना पड़ता है और मेरा किस्मत कितना अच्छा कि मुझे चोट नहीं, आराम से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस तरह से जो है कि उसको बोला करता था। अब क्या हुआ कि समय बीतता गया, वो उस समय वो पत्थर जिसको छेनी हथौड़े का मार पड़ता था कुछ जवाब नहीं दे पाया। लेकिन समय बदला और बदलने के बाद जिस पत्थर को, जिस मार्बल पत्थर को छेनी हथौड़े से जो है ठोका जाता था, उसको ठोक करके उसको जो है कि कुतर कुतर करके उसे एक स्टेच्यू का रूप दिया गया, एक भगवान जी का मूर्त बनाया गया और बगल में ही एक मंदिर बन रहा था। उस मंदिर के बीचों बीच उस पत्थर को उठाकर ले जाकर के जब मंदिर के बीचों बीच रख दिया गया और जिस पत्थर का टुकड़ा जो था, जिसको छेनी हथौड़े से नहीं पीटा जाता था, उसे मंदिर के चौखट में रख दिया गया। और इस तरह से क्या हुआ, दोनों का स्थान, जगह जो है, जगह निर्धारित कर दिया गया। अब इस तरह से निर्धारित जब जगह हो गया तो वैसा जगह पर क्या होने लगा, अब जो है कि एक पत्थर मूर्त बन करके, भगवान का मूर्त बन करके उस मंदिर के बीचों बीच, और एक पत्थर चौखट में पत्थर को जो है सुला दिया गया, रख दिया गया है। अब जितने भी लोग पूजा करने के लिए आते थे, जो चौखट में पड़ा पत्थर होता था वहां पर अपने धूल और गंदगी को अपने पैरों से झाड़ा करते थे, पैर को वहां ले जाकर के झाड़ते थे और उसके बाद अंदर घुसते थे और जितना भी जो है दूध, अच्छा जल लेकर आते थे, फूल बेलपत्र जो भी लेकर के आते थे, उसे उस मूर्त के ऊपर में चढ़ाते थे। उस जो है पत्थर को जो है जिसमें भगवान का रूप दिया गया था उसको प्रणाम करते थे और प्रणाम करके लोग जाते थे। इस तरह से जो है कि एक को जो है बड़ा लाड़ दुलार प्यार मिलता था और दूसरे को फिर जो है कि लातों से ठोका जाने लगा। अब उसके बाद जो है कि उस पत्थर ने जो है इशारा करते हुए उस चौखट वाले पत्थर को कहा कि देखा अब किस्मत किस प्रकार से पलटी हो गया। अब ऐसा किस्मत है कि अब प्रत्येक दिन तुम्हें लातों से लोग मारते हैं और मुझे लोग पूजते हैं। तो इस प्रकार से कब कहां किस तरह से किसका किस्मत बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अर्थात इस कहानी से यही तात्पर्य है, अगर इंसान की जिंदगी में बहुत ही कष्ट आ रहे हैं, बहुत ही तकलीफ आ रहे हैं, तो ऐसा है कि भगवान उसको कष्ट सहने का ताकत को देख रहे हैं। जो जितना कष्ट को सह सकते हैं और कष्ट को सहने के साथ भी अपने कर्म को करते रहेंगे सही दिशा निर्देश में, वो व्यक्ति जो है फिर सफलता के चरम सफलतम व्यक्ति में से कहे जाएंगे। यानी कि कष्ट, दुख या तकलीफ
ऊपर वालों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला सिर्फ आपका संयम को, आपका कॉन्फिडेंस को और आपके जो है कि लगातार कार्यशैली को देखना चाहते हैं। अगर आप सब चीज में परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर भगवान आपको इतना देंगे कि आप जो है गदगद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ है तो इस तकलीफ से नहीं घबराना, क्योंकि कौन जाने कहां किस तरह से आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो ये किस्मत बदलने में समय नहीं लगता है। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा किस्मत पत्थर की भी बदल सकती है, जानवर की भी बदल सकती है, इंसान की बदल सकती है। कुछ जानवर जैसे कुछ कुत्ते होते हैं जो गलियों में आवारे घुमा करते हैं, और कुछ कुत्तों की किस्मत इतनी अच्छी होती है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज में चढ़ करके रईस लोगों के साथ जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और आनंद लेते हैं। तो कुत्तों का भी जो है अपना अपना किस्मत है, अर्थात हर एक का जो है कुछ किस्मत है और उसके बाद कर्म है। किस्मत पर पूरी तरह से निर्भर होंगे तो नहीं चलेगा, किस्मत का भी जो है आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपको साथ तभी मिलेगा जब आप सही से काम करेंगे और अच्छे काम को करते हुए डरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हारेंगे और अंत तक काम करते रहेंगे। तो फिर देखिए मंजिल आपकी कदम चूमेंगे और कामयाब आप हो जाएंगे, तो लोग भी आपको सैल्यूट करेंगे। इसलिए अगर आप दुनिया का सैल्यूट पाना चाहते हैं तो आप जी भर के मेहनत कीजिए और उसके बाद दुनिया को दिखाइए कि आप भी वास्तविक में कर्मठ व्यक्ति है और आप भी इस दुनिया को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, समाज में कुछ अच्छी सोच को दे सकते हैं और सोच के साथ जो है कि आप ये दिखा सकते हैं कि दूसरे भी आपसे प्रभावित होकर के जो है कुछ अच्छे कर्म को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डरे नहीं, रुके नहीं, डटे रहिए, काम कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। धन्यवाद।